आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम अध्याय 1 के परीक्षण करके देखिए 1.2 के प्रश्न 4 के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का 11। 4 का 11 कह रहा है ax प्लस बी बाई ए प्लस बी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी बाई सी प्लस डी एक्स हो तो x का जो है समाधान या मान निकालना है। यहाँ दिया गया है कि a जो है b के बराबर नहीं है, c और जो है d के बराबर नहीं है, और x का जो मान है वो माइनस ए बी और माइनस सी डी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम माइनस ए बी और माइनस सी डी यहाँ बैठाएंगे तो ये जब माइनस ए बी बैठाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी भिन्न में जो है ये जो नीचे का हिस्सा है यानी जो हर है वो जीरो हो जाएगा, ये होना नहीं चाहिए। और जब माइनस सी बाई डी यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो भिन्न में हर जो है वो शून्य नहीं हो सकता। इसीलिए जो x बराबर है माइनस ए भी नहीं होगा और ए बाई बी नहीं होगा, और जो माइनस सी बाई डी भी नहीं होगा। ठीक है, इसका समाधान करना है, यानी x का मान निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसका। तो यहाँ से हम लोग करते हैं, ये लिखा हुआ सवाल क्या, ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस बी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी बाई सी प्लस डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी इंटू सी प्लस डी एक्स बराबर हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी एक्स इंटू सी एक्स प्लस डी। हमने क्या किया, ए एक्स प्लस बी को सी प्लस डी एक्स से गुना कर दिया और फिर ए प्लस बी एक्स को सी एक्स प्लस डी से गुना कर दिया। तो अभी इसे हम गुना करेंगे आगे, तो ए एक्स इंटू सी क्या हो जाएगा, ए सी एक्स, फिर ए एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, सी डी एक्स स्क्वायर, सी सॉरी, फिर ए एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, ए डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ए इंटू डी ए टी, और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस बी इंटू सी क्या होगा, बी सी, प्लस फिर बी इंटू डी एक्स क्या होगा, बी डी एक्स बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो ए इंटू सी क्या हो जाएगा, ए सी, और एक्स यहाँ हो जाएगा आपका ए सी एक्स, प्लस ए इंटू डी, फिर बी सी बी एक्स इंटू सी एक्स क्या हो जाएगा, बी सी एक्स स्क्वायर, और लास्ट में बी एक्स इंटू डी क्या होगा, बी डी एक्स। ठीक है, ये गुना हुआ है, इसे ध्यान से जो है अपना देख लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, सभी को एक तरफ ले आते हैं और एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, फिर एक्स को, फिर बिना एक्स वाले पद को लिखते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, ए डी एक्स स्क्वायर है, इसको ले लिए हैं, इधर अब नहीं है, यहाँ पर ही है इक्वेशन के इस तरफ राइट हैंड साइड में। तो क्या है, बी सी एक्स स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी बी सी एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद अब एक्स की बारी है, तो यहाँ प्लस ए सी एक्स है एक, फिर प्लस बी डी एक्स है, फिर इसको इधर ले आएंगे तो माइनस ये वाला पद ए सी एक्स हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस बी डी एक्स हो जाएगा, यानी एक्स वाले सारे पद हो गए। अब बिना एक्स वाले पद यानी ये कांस्टेंट, यानी बी सी, और इस तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, बी सी है, और इधर से ले आएंगे तो ये माइनस ए डी हो जाएगा बराबर जीरो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या कैलकुलेशन होगा। यहाँ से इन दोनों से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारा, ए डी माइनस बी सी। अच्छा, ये प्लस ए सी एक्स, ये माइनस ए सी एक्स कैंसिल हो गया, ये प्लस बी डी एक्स, ये माइनस बी डी एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अब, प्लस बी सी माइनस ए डी बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ से एक चीज ध्यान से देखिए, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए डी माइनस बी सी है, तो इन दोनों से हम माइनस कॉमन ले लें या माइनस वन कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, ए डी को हम पहले लिख देंगे माइनस बी सी। ठीक है, जब भी माइनस से कॉमन लीजिएगा तो जो ऑर्डर है वो चेंज होता है, या यूं समझिए जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। वापस अगर गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस ए डी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा। ये क्यों किया गया, ताकि जो है इन दोनों पदों में से एक्स स्क्वायर इंटू ए टी माइनस बी एक्स और ए डी माइनस बी एक्स से हम लोग ए डी माइनस बी एक्स कॉमन ले सकें। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इन दोनों पदों से हम क्या लेते हैं, ए डी माइनस बी सी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो।
ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसीलिए ए डी माइनस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि दो राशियों का गुणनफल जीरो है, तो या तो ये राशि होगा या फिर ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, ये दोनों जीरो हो सकता है। तो ए डी माइनस बी सी बराबर जीरो, पहला यहाँ तो एक्स है नहीं, ये दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर क्या होगा, जीरो। यहाँ से मेरा एक्स का दो मान निकलेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर वन, इसीलिए एक्स बराबर प्लस माइनस वर्गमूल एक यानी प्लस माइनस वन। तो एक्स का दो मान क्या आ गया, प्लस वन और एक माइनस वन। ठीक है, अच्छा यहाँ जो ए डी माइनस बी सी बराबर जीरो आ रहा है, यहाँ एक कंडीशन ऊपर प्रश्न में ही दिया गया था कि ए बराबर बी नहीं है और सी बराबर डी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर बराबर होने से जो है यहाँ हम ये डिवाइड नहीं कर पाएंगे आगे, मतलब ये मान जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो दो उत्तर आ गया, एक्स बराबर प्लस वन और माइनस वन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 का 12 है। 4 का 12 क्या कह रहा है कि 2x प्लस वन प्लस 3/2x+1 बराबर 4 हो तो x का मान निकाले, और x का मान जो है -1/2 नहीं होगा। कारण आप जानते हैं, अगर हम x का मान 1/2 बैठाए माइनस, तो ये जो भिन्न है उसका हर जो है जीरो हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका समाधान हम दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो क्या है कि हम 2x+1 को m या दूसरा कोई चल राशि मान लें, और या फिर डायरेक्ट कर सकते। तो मान के करने से थोड़ा आसान रहेगा। हम यहाँ मान लेंगे कि माना 2x+1 बराबर a। ठीक है, तो यही समीकरण किसमें बदल जाएगा, इसीलिए ये समीकरण क्या हुआ, a प्लस 3/a बराबर 4। यहाँ से उसको समाधान करते हैं, तो यहाँ बाई वन कर देते हैं ताकि लॉसा ले सकें। यहाँ ए हो गया, एक और ए का लॉसा कितना होगा, ए होगा। ए को वन से भाग करेंगे तो ए आएगा, ए इंटू ए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। प्लस उसी प्रकार से फिर ए को ए से भाग करेंगे, इस ए को इस ए से भाग करेंगे, वन आएगा, वन इंटू थ्री क्या आ जाएगा, थ्री बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 4। इसके बाद हम क्रॉस गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस थ्री बराबर क्या हो जाएगा, 4a। ए स्क्वायर प्लस थ्री, यहाँ नीचे वन होगा, तो 1 इंटू a² + 3 क्या हो जाएगा, a² + 3 बराबर 4 इंटू a, 4a। इसके बाद हम इसको इधर ले आएंगे तो a² -4a+3 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, मध्यपदी गुणनखंड करना है। तो जो स्थिरांक है वो कितना है, 3 है, और जो a² गुणांक है वो कितना है, 1 है। तो 3 गुना 1 कितना होता है, 3। इसको अगर हम तोड़े तो 3 एकम 3, तो दो अंक मिल रहा है, 3 और 1, इन दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा, 4, जो कि हमारा क्या है, मध्यपद। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे a² माइनस यहाँ हो जाएगा 3+1, क्योंकि दो खंड निकला है, इंटू a प्लस ये 3 रहेगा बराबर 0। इसके बाद माइनस a² यहाँ से माइनस प्लस माइनस 3 इंटू a 3 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू a हो जाएगा, +3 बराबर 0। अब पहले दो से जो हम लोग क्या कॉमन लेंगे, a कॉमन चलाएगा, तो a लेंगे कॉमन तो बचेगा a-3। कॉमन लेने वाला जो है, जो भी संख्या ले रहे हैं उस संख्या से उसको भाग कर दीजिए। a² क्या हो जाएगा, a, और 3a को a से भाग करेंगे 3 आएगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, यानी -1 ले लेंगे, ये आ जाएगा a-3 बराबर 0। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का यहाँ प्लस आ जाएगा और प्लस का यहाँ माइनस आ जाएगा। सबको सही करने के बाद ये और ये पद समान आ जाता है, a-3 फिर दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो a-3 इंटू a-1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये गुणनखंड हो गया है। हम जानते हैं कि अगर दो राशियों का गुणनफल 0 है तो या तो पहला वाला 0 होगा या दूसरा वाला 0 होगा, या दोनों ही क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। यहाँ से हम ये कंडीशन लगा देंगे। अब आगे यहाँ से करेंगे तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 3, और यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 1। लेकिन हमें a का तो मान निकालना है नहीं, हमें निकालना है मान x का, और a क्या है हमारा 2x+1 जो हमने मान रखा था। तो इसे हम आगे करते हैं, तो a के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, 2x+1 बराबर यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2x+1 बराबर 1। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, 2x बराबर 3 - 1 यानी 2x बराबर 2, इसीलिए x बराबर 2/2 कैंसिल होके 1, यानी x का एक मान कितना आ गया, 1।
और यहाँ से हम सॉल्व करें तो 2x बराबर 1 - 1 यानी 2x बराबर 0, इसीलिए x बराबर 0/2 यानी 0। इसीलिए हमारा जो x का दो मान आ रहा है वो क्या है, x बराबर 1 और दूसरा क्या है 0। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो प्रश्न आसान था, इसको ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 का 13 है। प्रश्न 4 का 13 है x प्लस 1/2 प्लस 2/x+1 बराबर x प्लस 1/3 प्लस 3/x+1 माइनस 5/6 हो तो x का मान याद करें। और x का मान जो है -1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर x का मान 1 बैठाया जाए तो इस भिन्न में और इस भिन्न में हर 0 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इससे भी जो है हम लोग आसानी सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न देखने में बहुत बड़ा है लेकिन आसानी से ये हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसके लिए कि मान लेंगे, माना x प्लस 1 बराबर m मान लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये समीकरण थोड़ा छोटा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे x प्लस 1 की जगह हम लोग m बैठा रहे हैं, ये m/2 हो गया प्लस यहाँ 2/m हो गया बराबर। फिर आगे ये m/3 हो गया प्लस ये 3/m हो गया माइनस 5/6। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सभी को एक तरफ ले आएंगे, m/2 प्लस 2/m माइनस m/3, चूंकि ये राइट हैंड साइड में प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये -3/m और ये +5/6 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सभी का जो है लॉसा ले लेंगे। तो m और m का लॉसा क्या होगा, m हो जाएगा। और जो संख्याएं हैं 2, 3 और 6 हैं, तो इसका लॉस अगर करते हैं तो 2 एकम 2, 3 और ये 3 और 3 से 1, 1 और 1 यानी 3 दूना 6, तो ये क्या आ जाएगा 6m। तो 2m 3m और 6 का एलसीएम कितना निकला, या लॉस कितना निकला 6m। अब हम 6m को किससे भाग करेंगे, 2 से। देखिए 6m को 2 से भाग करिए तो 2 से ये 3 कट गया, तो 3 इंटू एम आया, तो 3 इंटू एम क्या हो जाएगा, 3m को किससे गुना करेंगे, m से, ये हो जाएगा 3m² प्लस, इसी तरह से हम 6m को m से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6, और 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12 माइनस, फिर 6m को हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2m, और 2m इंटू एम कितना होगा 2m² माइनस, फिर 6m को फिर m से भाग करेंगे, mm कट जाएगा 6 आएगा, 6 इंटू 3 कितना होगा 18, फिर प्लस, फिर 6m को हम 6 से भाग करेंगे, 6 और 6 कट जाएगा, आएगा m इंटू 5 कितना होगा 5m, तो यहाँ आ जाएगा 5m बराबर 0। ये स्टेप आप आराम से जो है ध्यान पूर्वक करिएगा, क्योंकि यहाँ अगर गलती करेंगे तो फिर आगे गलती होता चला जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। यहाँ से ऊपर देखिए ये 3m² है, ये -2m² है, घट के क्या आ जाएगा m², पहला काम। उसके बाद ये सिर्फ m वाला पहले बदले लेते हैं, ये 5m हो गया, और ये +12 -18, +12 -18 है, तो साइन अलग अलग है तो घटाएंगे, तो 18 - 12 हो गया 6, और साइन किसका होगा माइनस का, क्योंकि माइनस ज़्यादा है वो 18 है, -6, इन दोनों को मिला कितना हो रहा है हमारा -6 बाई क्या हो जाएगा 6m बराबर 0। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो 0 के नीचे 1 रख देते हैं, तो 1 इंटू ये क्या हो जाएगा m² प्लस 5m -6 बराबर 6m इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या बन गया, एक मध्यपदी ये हमारा क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसका जो है मध्यपदी गुणनखंड निकालना आसान होगा, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 1, तो 6 और 1 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कितना होगा 6। अब इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें, इसको गुणनखंड करें, क्या होगा ये 2 से 3, 3 से 1। अब अगर हम यहाँ पर ही दो खंडों में तोड़े इसको तो 2 और 3 लेंगे, 2 + 3 कितना होता है 5। लेकिन यहाँ एक चीज समझने की चीज है कि यहाँ कितना है -6, और जो संख्या ले रहे हैं वो +2 ले रहे हैं और +3 ले रहे हैं, तो गुना करके क्या आ जाएगा आपका +6। ये बहुत रेयर क्वेश्चंस में से ऐसे आते हैं कि दो दो फैक्टर निकलता है, उसमें से चुनाव साइन के हिसाब से करना पड़ता है, नहीं तो आंसर गलती आएगा।
तो इस समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे 2 और 3, 6 लेंगे और 6 - 1 करेंगे। 6 - 1 करने से क्या होगा, हमारा 5 आएगा, और गुना करने से 6 × -1 क्या होगा, -6, जो कि जो प्रोडक्ट है यानी स्थिरांक -6 इंटू जो यहाँ है +1, -6 आना चाहिए। ये कई 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो कि आप भूल जा सकते हैं, बाकी सिंपल रहता है, साधारण रहता है। यानी इस केस में हम लोग क्या लेंगे, 2 3 नहीं लेके 6 - 1 लेंगे। ये होगा आपका m² प्लस यहाँ होगा 6 - 1 m - 6 = 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे m² प्लस 6m - 6 बराबर 0। इसके बाद ये m², इन दोनों में से हम m कॉमन ले सकते हैं, तो m कॉमन लेने के बाद बचेगा m+6, और इन दोनों से अगर -1 कॉमन लेंगे तो m+6 बराबर 0। अगर आप 2 और 3 लेते यहाँ प्लस माइनस में हमेशा अलग हो जाता। तो अब यहाँ 6 और 1 लिए हैं तो ये सब कुछ सेम आ रहा है, ये सही आ रहा है। अब दोनों से m+6 जो हम कॉमन ले लेंगे, तो m+6 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा हमारा m-1 = 0। यानी दो राशियों का गुणनफल 0 आ रहा है, हम लिख सकते हैं इसीलिए m+6 = 0, या फिर m-1 बराबर 0। यहाँ से m का मान क्या आ जाएगा, m बराबर -6, और यहाँ से m बराबर +1। लेकिन क्या हमें m का मान निकालना है, नहीं, हमें निकालना है x का मान। और हम लोगों ने m क्या क्या मान रखा है, x+1 बराबर m। x+1 बराबर क्या है हमारा, m है, तो हम यहाँ से m की जगह बैठाएंगे x+। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए x+1 बराबर -6, और यहाँ आ जाएगा x+1 बराबर 1। यहाँ से x बराबर -6 - 1, यानी इसीलिए लिखेंगे x बराबर -7, और इस तरफ से आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 1 - 1, यानी x बराबर 0। इसीलिए हमारा जो दो उत्तर होगा, इसीलिए x बराबर एक क्या होगा, -7, और एक होगा 0। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा लंबा था, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। मान लेने के बाद जो बड़ी बड़ी राशियां होती है वो छोटी रहती है, और उसको कैलकुलेशन करके आराम से जो है मध्यप्रति गुणनखंड किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। कोई भी समस्या, क्वायरी या कन्फ्यूजन होने से हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं, हम उनका समाधान अवश्य करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।